शहर की आवाज जैसे ही स्क्रीन से निकलकर लोगों के दिलों में उतरती है, पूरे शहर का माहौल बदल जाता है। ये सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं रहता, बल्कि सच का ऐसा तूफान बन जाता है जो हर तरफ फैल जाता है। सोशल मीडिया पर हर जगह शहर के हक में आवाजें उठने लगती हैं। हैशटैग इंसाफ की पुकार बन जाते हैं। ये सब देखकर कमरान के भीतर का गरूर टूटने लगता है। जो खुद को अजय समझता था, आज वह लफ्जों के सामने हारता हुआ नजर आता है। गुस्से में वह गाड़ी की चाबी उठाता है और दरवाजा जोर से बंद करके सुनसान सड़क पर निकल पड़ता है। इंजन की आवाज खामोश रात को चीर देती है। स्टीयरिंग पर उसकी पकड़ और मजबूत होती जाती है। आंखों में इंतकाम और सांसों में आग भरी होती है। अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। सड़क शीशे की तरह फिसलन भरी हो जाती है। रफ्तार बढ़ती है और अगले ही लम्हे सामने एक तेज रफ्तार ट्रक आ जाता है। एक खौफनाक टक्कर होती है। गाड़ी के परखचे उड़ जाते हैं। चीखें गूंजती हैं और सब कुछ अंधेरे में डूब जाता है। अगला मंजर अस्पताल का होता है, जहां आईसीयू में मशीनों की तेज बीप और डॉक्टरों की भागदौड़ जारी रहती है। कमरान जिंदगी और मौत की सरहद पर झूल रहा होता है। उसकी सांसें कभी तेज तो कभी धीमी पड़ जाती हैं। उसी वक्त रोहित को कॉल आती है और वह घबराकर सेहर को बताता है कि कमरान का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी हालत नाजुक है। ये सुनते ही सेहर कुछ लम्हों के लिए सन्न रह जाती है। माँ जी की कड़वी यादें उसके जहन पर हमला कर देती हैं। वह दर्द, वह खौफ और वह रात जिसने उसकी जिंदगी का रुख बदल दिया था। थोड़ी देर बाद वह अस्पताल के सफेद कॉरिडोर में खड़ी होती है और आईसीयू के शीशे के उस पार एक टूटे हुए कमरान को देखती है, जिसकी ताकत और घमंड अब सिर्फ एक बिस्तर तक सिमट चुके होते हैं। सेहर आहिस्ता से अंदर दाखिल होती है। कमरान आंखें खोलकर उसे देखता है और पहली बार उसकी आंखों में शर्मिंदगी और पछतावा साफ झलकने लगता है। कमजोर आवाज में वो कहता है कि शायद यही उसके किए का अंजाम है। सेहर ठहरे हुए मगर मजबूत लहजे में जवाब देती है कि यह अंजाम नहीं, बल्कि उसके फैसलों का अक्स है। वही अमल जो उसने कभी उसके साथ किया था। कमरान की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह मान लेता है कि उसने ताकत को हक समझ लिया था और आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। वह माफी मांगता है। सेहर कुछ पल खामोश रहती है, फिर कहती है कि वह उसे इसलिए माफ नहीं कर रही कि वह बेगुनाह है, बल्कि इसलिए कि वह खुद आजाद होकर आगे बढ़ सके। ये सुनकर कमरान के चेहरे पर अजीब सा सुकून उतर आता है, जैसे दिल से कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसी दौरान किरण वहां पहुंचती है, आंखों में आंसू और दिल में नदामत ली। वह सेहर से माफी मांगती है कि सच जानते हुए भी वह खामोश रही। सेहर उसकी तरफ देखकर कहती है कि खामोशी भी एक जुर्म हो सकती है, मगर जब सच के साथ खड़े होने की हिम्मत आ जाए, वही काफी होता है। किरण फूट फूट कर रो पड़ती है। अचानक कमरान की कमजोर आवाज गूंजती है कि मीडिया को बुलाया जाए। थोड़ी ही देर में कैमरे ऑन हो जाते हैं और पूरा कमरा सन्नाटे में डूब जाता है। कमरान आखिरी ताकत समेटकर सबके सामने इकरार करता है कि सेहर झूठ नहीं बोल रही थी। जुल्म उसी ने किया था और उसने अपने पैसे और रसूखों को हथियार बनाया। वह सबके सामने अपना गुनाह कबूल कर लेता है। अल्फाज खत्म होते ही मशीनें तेज आवाज करने लगती हैं। डॉक्टर दौड़ते हुए आते हैं, मगर कुछ ही पलों बाद ऐलान होता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। कमरान की मौत की खबर आग की तरह फैल जाती है। मीडिया का रुख पूरी तरह बदल जाता है और जो लोग कल तक सेहर पर सवाल उठा रहे थे, आज उसी की हिम्मत की दाद देते नजर आते हैं। हेडलाइंस गूंजने लगती हैं कि एक औरत की सच्चाई ने कहानी बदल दी। कुछ दिनों बाद किरण एक बड़ा फैसला लेती है और कमरान की कंपनी सेहर के नाम कर देती है, यह कहते हुए कि यह सिर्फ इख्तियार नहीं बल्कि एक अमानत है। नए दिन के साथ एक नया आगाज होता है। सेहर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोर्ड रूम में दाखिल होती है। एम्प्लॉयज खड़े होकर तालियां बजाते हैं और फजा उम्मीद से भर जाती है। वह ऐलान करती है कि अब यह कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए नहीं, बल्कि इंसाफ, इज्जत और उसूलों के लिए काम करेगी। वक्त के साथ शहर की क़यादत में कंपनी नई सोच, साफ पॉलिसीज और वीमेन एम्पावरमेंट की मिसाल बन जाती है और कामयाबी के नए रिकॉर्ड कायम करती है। आखिरी मंजर में शेयर ऑफिस की बालकनी में खड़ी जगमगाते शहर को देख रही होती है। रोहित उसके पास आकर कहता है कि उसने सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं, बल्कि बहुत से लोगों की सोच बदल दी है। शेयर हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब देती है, ये तो बस शुरुआत है।